यो एनिमे फैंस वेलकम बैक। ब्लैक क्लोवर मांगा ऑफिशियली एंड हो चुकी है और हमें 3 चैप्टर मिल चुके हैं देखने के लिए। तो आज हम वही एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो चालू करते। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था लूसियस जो डिफीट हो चुका था और जूलियट जो उसने अपनी पूरी की पूरी पावर इस्तेमाल कर दी और सभी लोगों को बचा लिया, सबको रिवाइव कर दिया उसके टाइम मैजिक की वजह से, और उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया हमारे लोगों के लिए। तो ये चैप्टर में हमने देखा था लास्ट। और अब हम देखते हैं उसके बाद 6 महीने का टाइम स्किप। उसके बाद लोग सारे बहुत बहुत कर रहे होते कि अगला विजिट किंग कौन बनेगा। कुछ लोग बोल रहे होते आस्था बनेगा क्योंकि उसकी एंटी मैजिक की वजह से आज हम जीत चुके हैं, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं यूनो बनेगा क्योंकि उसकी वजह से आज हम जिंदा है। ये तो चलते रहेगा। और हम आगे देखते हैं हमारे कैप्टन यामी को बोलता है कि कैप्टन भी लड़ रहे कि किसे रिकमेंडेड करना चाहिए, क्योंकि जो सारे कैप्टन है ना और वानजिन ये दोनों लड़ रहे हैं क्योंकि किसे रिकमेंडेड करना चाहिए। वानजिन बोलता है कि यूनो को करना चाहिए, बाकी कैप्टन बोलते हैं कि आस्था को करना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को, ब्लैक बुल और बहुत सारे लोग होते हैं, और कैप्टन यामी बोलता है कि अगर हमें इनका विजिट किंग चूज करना है तो हमें इनकी लड़ाई करनी पड़ेंगे आखिर में, और कोई भी जीते इनके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं लगेगा। जो भी जीतेगा वो यंगेस्ट विजिट किंग बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं एक बड़ी सी स्क्रीन, और हम देखते हैं उसके आसपास बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, और हम उन स्क्रीन में देखते हैं एक तरफ यूनो खड़ा होता है और एक तरफ आस्था खड़ा होता है, और हमें कुछ मेमोरी दिखाई जाती है इनकी जर्नी की मेमोरी, कैसे एक कॉमनर अपने गोल को चेस करते करते यहाँ तक पहुँचाए। वो बात अलग है कि यूनो कॉमनर नहीं है। तो हम आगे देखते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं यूनो और आस्था को जो पहले एपिसोड में उन्होंने किया था उनका प्रॉमिस। उसके बाद हम देखते हैं जो अपना यूनो होता है ना, अपने विंड मैजिक से उसके ऊपर हमला करता है और आस्था उससे सीधा काट देता है। और ये देख के अपना यूनो है ना एक बहुत ही बड़ा टोर्नेडो क्रिएट करता है, और इस टोर्नेडो से सीधा हमारा आस्था एकदम उसे काटते हुए आता है और यूनो पे हमला करता है, लेकिन यूनो सीधा उसे डॉज करता है। ऐसे वैसे डॉज नहीं करता, अपने स्टार मैजिक का यूज करता है। इसका मतलब इसकी कुछ स्पीड फीड नहीं बढ़ी, वो सीधा टेलीपोर्ट कर रहा है, इंस्टेंट टेलीपोर्ट। उसके बाद यूनो अपने नाइफ से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन आस्था घूम के सीधा उन सभी को डिफ्लेक्ट कर देता है, और उसी बीच में आस्था अपने लॉन्ग रेंज अटैक करता है। तो वो अटैक उसे लग जाता तो खत्म हो जाता खेल, लेकिन अपना यूनो अपने स्टार मैजिक का इस्तेमाल करता है और अपने आस्था के ऊपर आ जाता है और एक एरो शूट करता है, और उस एरो से बचने के लिए अपने आस्था उसे सीधा डिफ्लेक्ट कर देता है। इसके बाद आस्था सीधा यूनो के मुंह के सामने आ जाता है, और इन दोनों का एकदम बहुत ही खतरनाक वाला क्लैश हो जाता है। इनका क्लैश इतना डिस्ट्रक्शन होता है क्योंकि सीधा जहाँ वो लड़ रहे हैं ना वो जगह पूरा की पूरी इरेज हो जाती है, पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इसके बाद हमें बहुत ही कूल पैनल दिखाया जाता है, एक तरफ यूनो और एक तरफ आस्था, इन दोनों का क्लैश देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग इनको चीयर कर रहे होते हैं, और जो फ्लेगोन इनका छोटा भाई होता है ना वो बोलता है कैसे यूनो आस्था के खिलाफ होल्ड कर पा रहा है, क्योंकि आस्था के पास एंटी मैजिक है और वो मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, वो कैंसल आउट होना चाहिए। और फ्लेगोनिन भी ऐसा ही पूछता है कि कैसे होल्ड कर पा रहा है, और वो बोलता है क्योंकि जो यूनो है ना वो कॉन्स्टिट्यूंसली अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने स्वॉर्ड में माना फ्लो कर रहा है एकदम ऐसे हाई डेंसिटी के साथ। इसी की वजह से अगर उसका मैजिक कैंसल आउट हो जाता है तब भी वो सीधा मैजिक उसके लेयर की तरह आता है, एक लेयर खत्म होगी तो दूसरी आती है, और इससे वो बहुत सारा माना इस्तेमाल कर रहा होता है। और हम देखते हैं आस्था और यूनो दूर दूर जा चले जाते हैं, और अपना यूनो अपने स्टार मैजिक का इस्तेमाल करता है और आस्था के ऊपर बीम इस्तेमाल करता है। इसके बाद यूनो अपना बहुत सारे स्टार मैजिक का इस्तेमाल करता है, और हम देखते हैं जैक को, वो भी बोल रहा है ये बैटल बहुत ही खतरनाक वाली है। और जो बर्ड होती है ना वो बोलती है आस्था मैजिक को सेंस नहीं कर पाता। अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो आस्था मैजिक को सेंस नहीं कर पाता, वो सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट और की के वजह से डॉज कर पा रहा है, मैजिक को सेंस कर पा रहा है। और जो अपनी यामी की बहन होती है ना वो भी बोलती है यूनो जो पर्सन है ना वो लॉन्ग डिस्टेंस से फाइट कर रहा है, यही उसके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, अगर वो क्लोज में गया तो इसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। आस्था यूनो के ऊपर बहुत सारे अटैक कर देता है लॉन्ग रेंज से, और अपना यूनो भी बच रहा होता है। और जो चश्मिश होता है ना वो बोलता है कि यूनो कब तक होल्ड कर पाएगा अपना मैजिक, क्योंकि वो बहुत सारा मैजिक इस्तेमाल कर रहा है, उसका मैजिक आखिर में ख़त्म हो जाएगा। और इन दोनों में से कौन हारेगा, क्या पहले या यूनो का मैजिक खत्म होगा या फिर आस्था अपने लिमिट तक पहुंच जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं अपना आस्था डीमन डुएलर स्वॉर्ड निकालता है और अपने यूनो के ऊपर पॉइंट करता है, जिसकी वजह से वो टेलीपोर्ट नहीं कर पाता। अब वो मूव कर सकता है अपने स्पीड से लेकिन टेलीपोर्ट नहीं कर पाता अब। और आस्था सीधा उसके ऊपर चार्ज कर देता है अपने स्वॉर्ड से, और वो अपने यूनो अपने स्वॉर्ड से उसे यूनो ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट होता है ना उससे वो पत्थर में जाके बिठ जाता है, और उससे सर से बहुत सारा खून आ रहा होता है।
उसके बाद यूनो पत्थरों का इस्तेमाल करने लगता है, आस्था के ऊपर पत्थर फेंकने लगता है। जो हमारा मैग्मा होता है ना, वो बोलता है तो आस्था की कमज़ोरी का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि आस्था के ऊपर मैजिक तो इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि इसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन फिज़िकल अटैक का इस उसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है और हम देखते हैं आस्था के हाथों से उसके दोनों स्वॉर्ड चले जाते हैं और हमारा लक बोलता है तो इतनी देर से ये ट्राई कर रहा था उसकी स्वॉर्ड से अलग करने का और हम देखते हैं उसका स्टार मैजिक एक तरफ आ जाता है और हम देखते हैं वो एक बड़े से पत्थर के ऊपर आ जाता है। और वो सीधा पत्थर होता है ना बड़ा वाला, आस्था के ऊपर आ जाता है और आस्था देख के बहुत ही हैरान हो जाता है। बहुत सारे लोग वो हैरान हो जाते हैं और उसके ऊपर वो पत्थर गिर जाता है। अगर उसकी जगह और कोई होता ना आस्था की जगह, वो सीधा मर जाता। लेकिन आस्था है इसलिए वो ज़िंदा है। और हम देखते हैं बैटल एंड होने के लिए आ चुकी है और हम देखते हैं आस्था हमारा आइकॉनिक डायलॉग बोल के उस पत्थर को तोड़ देता है और बोलता है आई एम नॉट डन येट और पत्थर को तोड़ के निकल के आता है। और वो सीधा उसके ऊपर बेयर हैंड हमला करने के लिए भागने के लिए आता है और हमारा एक शील्ड का इस्तेमाल करता है स्पिरिट शील्ड का। जो शील्ड से उसने जो लूसियस है ना उसका भी अटैक ब्लॉक कर लिया था। ना लेकिन अपना आस्था एंटी मैजिक का इस्तेमाल करता है अपने हैंड में और सीधा उसे पंच कर देता है और अपना बहुत ही जाके दूर गिर जाता है। जो मैजिक होता है ना उसका मैजिक खत्म हो जाता है और अपना जो वंजन होता है चिल्लाता है उसका बहुत सारा मैजिक खत्म हो जाता है। लेकिन अपना हार नहीं मानता, अपनी लिमिट को पुश करता है और मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर चार्ज करने लगता है। बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं लेकिन तभी आस्था अपने डेमन स्लेयर स्वॉर्ड को बुला लेता है और सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है और ये बैटल यही खत्म हो जाती है। और हमारा बोलता है तुम जीत चुके हैं आस्था। और ये देख के आस्था बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं 2 साल का टाइम स्किप और हम देखते हैं हमारे चर्च को जहाँ पे जो फादर होते हैं ना इन लोगों को कुछ भी चिपका रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि यही यहाँ भी 2 जो हीरो होते हैं ना यही रहते थे, इनका पसंदीदा खाना। और वो बोलते हैं इनका चाइल्डहुड यही गया था। और हम देखते हैं नास को जो एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आया होता है और हम देखते हैं सिस्टर को, जो सिस्टर है ना अपने नास को बोल रही होती है कि तुम्हें अपना बेस्ट देना है और अपना नास भी बोलता है हाँ मैं अपना बेस्ट दूंगा। और सिर्फ स्टेज देने के लिए सिर्फ नास ही नहीं आया, जो अपना गोश है ना उसकी बहन भी आई है और वो भी एक एग्ज़ाम देने के लिए आई होती है। और जो गोश होता है ना वो बोलता है कि मारी मत जाओ एग्ज़ाम देने के लिए, बहुत ही खतरनाक होता है, उससे भीख मांग रहा होता है लेकिन मारी नहीं सुनती और वो बोलती है जो तुमने मुझे इतना इंस्पायर किया इसलिए और मैं इसलिए एग्ज़ाम दूंगी और तुम्हारी जैसा बनूंगी और तुम दोनों जाओ और कॉफ़ी पियो। और ये दोनों किसको बोल रही है, ग्रे को भी। और अपने भाई के पास आके और बोलती है और तुम्हें कौन प्यार करेगा जो अपनी बहन से इतना ऑब्सेस है, और तो इसको जाने मत देना ग्रे को कुछ भी हो जाए। उसके बाद हम बहुत सारे नए जनरेशन को देखते हैं और नेक को भी देखते हैं। नेक बोलता है कि मुझे भी आज तक इधर इफेक्ट देने। और नई जनरेशन है, ये भी आउट क्लास है जो दूसरी तरफ से आया हुआ है ये बंदा। और हम देखते हैं शार्लेट को जो बोल रही होती है कि मैं देख रही हूँ कि कैसे लोग आएंगे हमारे हमारे यहाँ। और हम देखते हैं कुछ पास्ट का सीन और जो यामी होते हैं उसकी बहन जा रही होती और यामी की बहन बोलती शुक्रिया आपके हॉस्टैलिटी के लिए, इस 6 महीने के लिए इतना अच्छा ख्याल रखने के लिए। और हम देखते हैं मैरिलियन को जो लैंड ऑफ सन में जा रही होती है, या आप कोई स्ट्रॉन्ग बचा ही नहीं ना इसलिए वो जा रही होती। और यामी बोलता है मैं आपको मिलने जल्दी आऊँगा आप सभी से। और वो ठीक है बोलती है और वो उसको गैजेट दिखाती है जिससे वो कुछ भी लैंग्वेज बोलती है ना जो समझ आती है। ये गैजेट्स की वजह से ही अपना आस्था वहाँ लैंड ऑफ सन में बोल पा रहा था। और बोलता है ये कब मैंने पहना था, उसे पता भी नहीं है। और उसके बाद जो अपनी यामी की बहन होती है ना वो बोलती है कि मैं होप करूँगी आप हमें मिलने आएंगे भाभी। ये देख के भाई ये बहुत ही हैरान हो जाती और वो बोलती है सिर्फ हमने अभी डेट करना ही चालू कर लिया है। और यामी बोलता है मैंने तो बहुत सारे प्लान कर लिए आगे के शादी करने के। तो अपनी रोज़ भी बोलती है तो ठीक है हम शादी भी करेंगे। और उसके बाद अपना आस्था बोलता है ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, एक ब्यूटी एंड बीस्ट की जोड़ी है, मैं इससे यूज टू नहीं है लेकिन। और तभी ये अपना अपना कैप्टन आता है और उसे पकड़ लेता है सिर से और बोलता है क्या बोल रहा है तू। और अपना ये आस्था मन में ही बोला था मैं विजिट किंग हूँ अभी। और अपना यामी बोलता है कि तू कुछ भी हो जाए तो एक छोटा बच्चा ही है मेरे लिए। और उसके बाद अपने यामी की बहन बोलती है कि मैं लुकिंग फॉरवर्ड टू जहाँ तुम रूल कर रहे हो, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें वो बोला लेना। और वो बोलता है या ठीक है बोलता है आस्था। उसके बाद जो यामी होता है ना वो बोलता है कि मैं तुम्हारे नीचे काम नहीं करने वाला अभी, या मैं विज़र्ड किंग है ना इसलिए मैं मैजिक नाइट ही रहूँगा लेकिन तुम्हारे नीचे काम करूँगा नहीं। और आस्था बोलता है कि मुझे पूछा भी नहीं इसलिए। और वो बोलता है ठीक है तुम मैजिक नाइट में ही रहो मेरे गाइडेंस के लिए, एक कोई तो होना चाहिए ना। उसके बाद हम देखते शार्लेट की बहन को। शार्लेट की बहन पूछती तुम्हारा कैसा चल रहा है यामी के साथ। और अब वो बोलते कि सेम ही चल रहा है, मुझको अभी इसकी आदत नहीं है। और उसके बाद हम देखते ब्लैक बुल का हाइड आउट और पीछे से कोई तो आता है कैप्टन चिल्ला के। और हम देखते हैं
वेनिसा होती है जो दारू पी के आ रही होती है और वो बोलती है कैप्टन कैप्टन एग्जाम चालू होने वाला है। और वो गेट ओपन करते हैं और हम अंदर कौन देखते हैं, नट्स को। और ये अब नया कैप्टन है ब्लैक बुल का। और वेनिसा को बोलता है कि कुछ तो मेरी मदद कर लो दारू नीचे रख के। वो बोलती है ठीक है मैं ठीक हूँ नहीं। और उसके बाद जो हमेशा की तरह हमारे लक और मैग्मा फाइट कर रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा कर रहे होते हैं तबाही है। उसके बाद अपना कैप्टन ऊपर आता है, बोलता है कि तुम आज रेस्ट नहीं करने वाले हो क्या, इतना तबाही मचा रहे हो। और वो जो रो के ट्रैप में चले जाते हैं और वो बोल रहा था बहुत ही बढ़िया, मैं ट्रैप का एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बहुत ही बढ़िया चीज़ होगी, तुम दोनों फंस गए हो उसमें। तो मुझे पता तो चला अभी ट्रैप काम कर रहे हैं। ये लोग खेल ही रहे होते हैं और हम आगे देखते हैं। और हम देखते हैं फिर उनको वो बोलता है कि मैं अब डैड बनने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि ये भी डैड बनने वाला है, इसकी शादी हो चुकी है। और वो बोलता है कि मैं जल्दी से काम करके जल्दी आऊँगा। और वो बोलती है तुम पहले से ही बहुत ही जल्दी आते हो। और दूसरा बोलता है कि मैं अंकल बनने वाला अभी। और वो बाहर जाता है, बोलता है कि स्टिल मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि वो मुझसे पहले पेरेंट बन चुकी है। और हम देखते हैं चार्मी को जिसके बच्चे हो चुके हैं, भाई कितने हुए, 5-6 हो गए, इसकी भी शादी हो चुकी है। और उसके बाद हम देखते हैं नोएल को और मोमोसा को। और उसके बाद वो बोलते हैं कि ये विज़र्ड किंग बन चुका है और सब कुछ सेट हो चुका है। और इन दोनों की शादी भी हो चुकी है, मेरे इनका नाम मालूम नहीं है। उसके बाद वो दोनों बोलते हैं अब हमारी टाइम है, अब हमारी बैटल चालू होगी और मैं इस बार हारूंगी नहीं। मोमोसा नोएल से बोलते हैं नोएल मैं अब तुमसे हारने वाली नहीं हूँ। और ये दोनों फिर चलने लगते हैं दूसरी तरफ। और हम देखते हैं वो बर्ड, उसका भी नाम मेरे को ध्यान नहीं है, याद नहीं आ रहा। पूरे किंगडम में बहुत ही खुशियाँ चल रही होती है। सारी तरफ नाच गाना चल रहा होता है। अपनी नोएल भी उसके फैमिली के साथ खाना खा रही होती। और इन दोनों की शादी भी हो चुकी होती है। और हम देखते हैं इस चश्मिश को और वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, आप स्प्लिट किंगडम से अभी आए हो लेकिन आपके ऊपर काम है। और जो अपना यूनो होता है ना, वो अभी कैप्टन बन चुका होता है। और वो चश्मिश बोलता है कि चलो अब हमें पिक करने जाना पड़ेगा एक इनमें से किसी को। तो बोलता है ठीक है, मुझे कोई तो पसंद आएगा जो उसके पास गट है मुझे सरपास करने के लिए। और उसके बाद ये दोनों चलने लगते हैं और हम देखते हैं मैजिक एंट्रेंस एग्जाम और बहुत सारा क्राउड होता है। और तभी एग्जाम चालू हो जाते हैं और हम देखते हैं ऊपर तो कोई तो आ रहा होता है और सारे लोग बोल रहे होते हैं अटैक हो चुका है कि हमारे ऊपर। और हम देखते हैं कुछ एलियन की तरह चीज़ होती है और और बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। और हमें पता चलता है विज़र्ड किंग है ना इसे रोकने के लिए चलिए जा चुका है। और हम यहाँ देखते हैं ब्लैक बुल है ना, वो भी जा रहे होते हैं उनको रोकने के लिए। यहाँ में भी जा रहा होता है बहुत सारे लोग। और हम देखते हैं आस्था जो उनके अंदर जा चुका होता है। और हम देखते हैं विज़र्ड किंग के आउटफिट में और वो एक है, मेरे को मालूम नहीं, इनको मार रहा होता है। और ये चैप्टर ही खत्म हो जाता है। तो ब्लैक क्लोवर एंड हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।